हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं जो भगवान नहीं कर सकता शायद डॉक्टर कर देते हैं। वाकई ये बात आज सच होती नज़र आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में और मेरे साथ है भगवान के रूप में एक डॉक्टर, डॉक्टर सुजीत नारायण कार्डियोलॉजिस्ट। आइए बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने आज क्या कारनामा किया, भगवान जैसा एक चमत्कार किया। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने इतना सराहनीय काम किया। क्या कहना चाहेंगे, आपके पेशेंट को क्या तकलीफ थी? ये पेशेंट सबसे पहले हमें सितंबर लास्ट ईयर में आई थी। आ, इनको ब्रेथलेसनेस हो रही थी, ब्रेथलेसनेस लेके आई थी। इको हमने किया था और इसको डायग्नोज किया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये हार्ट की एक बीमारी है जिसमें हार्ट की मसल जो है वीक हो जाती है और हार्ट की फंक्शन घट जाती है, जिसका सिम्टम है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगती है। कभी कभी चलते चलते, कभी बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। तो मैंने इसको ट्रीटमेंट किया और पेशेंट एकदम ठीक हो गई थी। लास्ट ईयर ही दिसंबर में ये हमारे पास आई पाल्पिटेशन का कंप्लेन लेके। तो हमने इनका ईसीजी किया था तो एट्रियल फिब्रिलेशन था। ये हार्ट की धड़कन की एक बीमारी है जिसमें हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट पाल्पिटेशन फील करता है। तो मैंने इसको ट्रीट किया है और इसके बाद ये बार बार हमारे ओपीडी में आ रही थी धड़कन का शिकायत लेके, कंप्लेन लेके। तो मैंने इसका हॉल्टर करवाया, 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग, जो एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हार्ट की धड़कन को रिकॉर्ड करते हैं 24 घंटा तक। उसमें इसको रिकरेंट जो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा था। ये भी एक हार्ट की धड़कन की बीमारी है जिसमें पेशेंट कभी भी सडन कार्डियक डेथ हो सकता है इस पेशेंट में। तब मैंने आगे एवेलुएशन शुरू की इनका और कार्डियक एमआरआई कराया जिसमें सस्पेक्टेड सार्कोइडोसिस ऑफ हार्ट डायग्नोज्ड हुई। उसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया सार्कोइडोसिस का, और साथ में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ना हो और हो उसको ट्रीटमेंट के लिए हमने इनको डुअल चैम्बर इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने रखा है 3-4 दिन। उसके बाद पेशेंट एकदम ठीक है, कोई भी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नहीं हो रही है और पेशेंट एकदम ठीक है। 6 मंथ का पीरियड रहा है इनका, काफ़ी लॉन्ग पीरियड हो जाता है 6 मंथ, कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको क्या चैलेंजेस लगा इनके ट्रीटमेंट में और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? देखो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमन डिजीज़ है और इसकी एक ही ट्रीटमेंट है वो जो मेडिकली मैनेज हम लोग करते हैं, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल मैनेजमेंट। उसी पे सारे पेशेंट को रखा जाता है। पेशेंट बहुत अच्छा रहता है मेडिकल मैनेजमेंट में। कभी कभी रेयर केसेस में इन तरह के पेशेंट आ जाते हैं जिसमें सार्कोइडोसिस के कारण कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जिसमें हार्ट की मसल में सार्कोइड इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और वहाँ से धड़कन जो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या अदर इरेगुलर रिदम वहाँ से शुरू होती है और वो पूरा हार्ट में फैल जाती है, जिसके कारण धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तो इनमें यही हुआ, हमें चैलेंज यही रहा कि हमने सार्कोइडोसिस सस्पेक्ट किया और कार्डियक एमआरआई में हमने कंफर्म भी किया। उसके बाद इस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सारे एंटी आर्मिक ड्रग हमने इनमें चलाए, बहुत सारे शूट किए, बहुत सारे शूट नहीं भी किया। लेकिन रिकरेंट वीटी हो रहा था, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमने आईसीडी लगाए और आईसीडी सक्सेसफुल इम्प्लांट हो गया इनको। और फिर एंटी आर्मिक ड्रग से हमने इनका जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बार बार हो रहा था, लास्ट 2 दिन पहले भी एक एपिसोड हुई थी, अब नहीं हो रहा है, कंट्रोल करके रखा है। सर, आज आपकी पेशेंट आपके प्रयास से सकुशल अपने घर वापस जा रही है, आपको कैसा फील हो बहुत रहा अच्छा है? लग रहा है पेशेंट का। क्या कहना चाहेंगे आप पेशेंट को, क्या पेशेंट का हिदायत दें? पेशेंट स्माइल कर रहा है और इससे अच्छा क्या चाहिए। आपने स्माइल की बात की, चलो आपके पेशेंट की स्माइल देखते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही हैं। जी मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन है और कब से आपको ये दिक्कत थी? मेरा नाम प्रीति है और मुझे ये दिक्कत ऑलमोस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पिछले 6 महीने से हो रही थी। और क्योंकि बार बार हो रही थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी थी कि इतना ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी मुझे ये तकलीफ़ अगर हो रही है तो मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब हम डॉक्टर साहब के पास आए, इन्होंने सारे डायग्नोसिस वगैरह किए, हमें बताया एग्जैक्ट ये चीज़ है और इसके लिए हम आपको ये चीज़, मतलब ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इससे आपका
प्रॉपर सब कुछ हो जाएगा। तो हमने तो डॉक्टर पर पूरा भरोसा करके कि जो डॉक्टर साहब बताएंगे हम उसी हिसाब से, जो ट्रीटमेंट वो देंगे हम उसी हिसाब से करेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि मैं बिल्कुल ठीक होके अच्छे से अपने घर जा रही हूँ। हाँ मैम, वो तो आपकी स्माइल देख के लग रहा है कि आप कितना फिट एंड फाइन है। जहाँ हम एक डॉक्टर की बात करते हैं, अरे हमारे माइंड में एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि गवर्नमेंट में तो वैसे इलाज होता नहीं है लेकिन प्राइवेट लूटते हैं, तो उसके बारे में क्या है? आपको यहाँ की सर्विस और डॉक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्विस तो काफ़ी अच्छी है, उसके लिए तो नो डाउट मैं उसके लिए कुछ वो नहीं बोल सकती, लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी मेहनत की है वो मुझे दिख रही थी, बिल्कुल जेन्युइन थी इनका स्टाफ। मुझे ज़रा सी तकलीफ़ होती थी और मैं मुझे आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ती थी, क्योंकि मेरा बेड इन्होंने बिल्कुल सामने रखा था और वो वहाँ से देखते थे मॉनिटर में, ज़रा भी अलार्म बजा नहीं कि सब भाग के बिल्कुल आ जाते थे। तो इसीलिए मैं इस चीज़ से बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि मुझे इतनी केयर मिली है। सीसीयू में हालांकि आपके साथ कोई रिलेटिव नहीं होता, आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, बट वहाँ के स्टाफ ने मेरी इतनी केयर करी है। मुझे जब मैं उदास होती थी तो वो सब आ जाते थे कि दीदी आप क्यों उदास हो, वो मुझसे बात करते थे तो मेरा मन हल्का हो जाता था। तो आपको एक फैमिली वाला माहौल इन लोगों ने दिया है। बिल्कुल। तो आज आप जा रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के स्टाफ को? आप फिट और फाइन होकर अपने घर जा रही हैं। मैं यहाँ के सारे ही स्टाफ को, स्पेशली डॉक्टर साहब को, इनकी सीसीयू केयर वाले सारे यूनिट को, सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने सब ने मेरी इतनी केयर करी। तो वाकई आज कैलाश हॉस्पिटल द्वारा बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। ये कहावत सच होती नजर आई कि डॉक्टर भगवान का रूप है, और मैम की स्माइल देख के ज़रूर लग रहा है कि वाकई आज डॉक्टर भगवान के रूप में इनके लिए आए हैं। मैं मेघा राजपूत, 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।